हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमें उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों देखिए, मैं क्लास 10th एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। साथियों इससे पहले जितने आपके क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिया है। साथियों आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो देखिए साथियों, मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का पहला वाला क्वेश्चन हल करूंगा। देखिए क्या कह रहा है, मैं प्रश्न को पढ़ा हूँ। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले पूछ रहा है कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए ये आपका देखिए मूलों की प्रकृति है। मूलों की तीन प्रकृति होता है साथियों, 1 2 3। देखिए तो देखिए पहला क्या दिया है, पहला दिया है देखिए साथियों, दिया है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि यदि b² - 4ac देखिए 0 से बड़ा हो तो ये आपका मूलों का अस्तित्व है। देखिए साथियों, आप ये जो चीज देख रहे हैं, देखिए b² - 4ac ये आपका सूत्र होता है विविक्तर। क्या होता है साथियों, विविक्तर। डी बराबर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, उसे हम विविक्तर का। देखिए साथियों आपका फार्मूला होता है, क्या होता है साथियों, विविक्तर। क्या होता है, विविक्तर। देखिए विविक्तर को हम साथियों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये देखिए साथियों आपके बुक में यहाँ दिया है। देखिए साथियों सारांश में भी दिया रहता है। देखिए ये दिया है आपका बुक में। देखिए पीछे देखेंगे तो आपका सारा दिखेगा साथियों। देखिए ये रहा आपका, देखिए डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं साथियों, हम इसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखिए तो आपका यही है साथियों। देखिए क्या कहते हैं, ये रहा। देखिए साथियों हम दिखाते हैं आपको, कहाँ गया। देखिए साथियों ये आपका दिया है मूलों का अस्तित्व। देखिए ये आपका दिया है, देख लीजिए साथियों, ये हमने लिख रहा हूँ। देखिए ये आपका सारा इसमें दिया है। देखिए साथियों डिस्क्रिमिनेंट क्या दिया है, विविक्तर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं साथियों, डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों। देखिए विविक्तर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं साथियों, डिस्क्रिमिनेंट। ये सूत्र होता है साथियों, क्या होता है साथियों, देखिए डिस्क्रिमिनेंट का हम सिर्फ पहला अक्षर लेते हैं जो कहते हैं डी बराबर। सूत्र क्या होता है साथियों, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए दिया है साथियों। आपका क्या दिया है, b² - 4ac। ये क्या है साथियों, विविक्तर का फार्मूला है। क्या है साथियों, विविक्तर का फार्मूला। हम इसे शॉर्ट में ऐसे 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 लिखते हैं, d बराबर b² - 4ac करके लिखते हैं। ये साथियों आपको क्या है साथियों, फार्मूला विविक्तर का, जिसे हम डी से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका विविक्तर का फार्मूला है साथियों। क्या है, फार्मूला। अब देखिए साथियों आपका क्या दिया है, ये बुक में सारा दिया है। देखिए द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए। क्या साथियों, द्विघात समीकरण। क्या, द्विघात। देखिए सर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, ax² + bx। देखिए ax² + bx + c बराबर 0। क्या होता है साथियों, ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है साथियों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac, ये d का मान हो गया। किसका हुआ साथियों, ये फार्मूला। इसी फार्मूले पे हमारा सवाल सोल्व होगा। आप देखिए साथियों पहला कह रहा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि साथियों d का मान अगर 0 से बड़ा है तो वो मूलों का अस्तित्व है। यदि d का मान 0 से बड़ा नहीं है तो वो आपका मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो देखिए साथियों जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए जब हम ज्ञात करेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल आगे, यानी साथियों x का मान x का 2 मान आएगा, लेकिन साथियों क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे मानिए साथियों एक x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और एक मान लीजिए क्या आ गया साथियों, मान लीजिए 5 आ गया। x के 2 मान निकलेंगे, लेकिन साथियों अलग अलग निकलेंगे जब हम d का मान निकालेंगे। देखिए साथियों ऐसे सेम दूसरा वाला कह रहा है
दूसरा वाला कह रहा है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि देखिए साथियों डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। यानी जैसे देखिए साथियों हम ज्ञात करेंगे, एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे देखिए x का मान निकालेंगे, अगर मान लीजिए साथियों एक x का मान क्या आ गया, एक आ गया, तो दूसरा भी क्या साथियों आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो मूलों का अस्तित्व है। क्या है साथियों, मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए साथियों तीसरा वाला कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए साथियों जीरो से छोटा अगर डी का मान रहेगा तो वो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। देखिए साथियों जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, यदि अगर x का मान क्या आ गया साथियों जीरो से छोटा का मतलब होता है कि माइनस में। अगर मान लीजिए साथियों आपका x का मान आ गया -2, अब मान लीजिए कि आपका कोई भी मान लीजिए कि -5 आ गया, तो साथियों अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो वो मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखिए साथियों एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डी का मान जब आप ज्ञात करेंगे, यदि या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा आ जाए तो समझो साथियों मूलों का अस्तित्व है। यदि 0 से छोटा आया तो समझो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यही साथियों हमें समझना था। देखिए मूलों का अस्तित्व कब होता है साथियों, जब डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि विविक्तर का मान डी से यानी क्या हो, विविक्तर का मान बड़ा आना चाहिए साथियों। किससे, देखिए 0 से अगर बड़ा आया तो मूलों का अस्तित्व है, यदि अगर 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए साथियों हम क्या कर लेते हैं, यही देखिए पहला वाला साथियों क्या सवाल कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि अगर मूलों का अस्तित्व रहेगा तो उन्हें हम क्या करेंगे साथियों, ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों द्विघात सूत्र होता है, क्या होता है आपका, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए साथियों। द्विघात सूत्र क्या होता है साथियों, द्विघात सूत्र आपको पता होना चाहिए। द्विघात सूत्र क्या होता है साथियों, x बराबर क्या होता है, x बराबर, देखिए साथियों हम जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे हम कहते हैं। किस सूत्र के नाम से जानते हैं साथियों, श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए साथियों ये आपके बुक में दिया है, देखिए ये दिया है। देखिए साथियों क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस फिर क्या होता है साथियों करणी में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होता है साथियों 2a। ये होता है साथियों आपका द्विघात सूत्र है। क्या है साथियों, द्विघात सूत्र। इसे हम श्रीधराचार्य भी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसे हम द्विघात सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, द्विघात सूत्र। यही हमें क्या करना है साथियों, ज्ञात करना है। यदि अगर मूलों का अस्तित्व रहेगा तो हम क्या करेंगे, उन्हें ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, इसे द्विघात सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखिए साथियों हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए साथियों क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं साथियों, हल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हल स्टार्ट करेंगे। देखिए साथियों आपको देखिए व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। यानी कि क्या होता है साथियों, द्विघात समीकरण। क्या होता है, द्विघात समीकरण। से देखिए द्विघात समीकरण, यानी कि ये क्या है साथियों, द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखिए साथियों हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए साथियों अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए तो देखिए साथियों ए के स्थान पे क्या है साथियों 2 है, बी के स्थान पे क्या है साथियों -3 है, सी के स्थान पे क्या है साथियों 5 है। तो हम क्या करेंगे, ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ए का मान कितना है साथियों 2, तो हम रख देंगे 2। अब देखिए साथियों बी का मान क्या है, बी का मान क्या है -3, तो -3 रख देंगे। और सी का मान क्या है साथियों, सी का मान क्या है 5, तो हम यहाँ 5 रख देंगे। अब देखिए साथियों अब हम क्या करेंगे, विविक्तर से ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, विविक्तर फॉर्मूला से। यानी कि साथियों डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। क्या होता है, ये आपका डी का मतलब होता है साथियों डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि क्या कहते हैं साथियों, विविक्तर कहते हैं। तो यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका विविक्तर का फार्मूला होता है साथियों। आप क्या करेंगे, देखिए हम
डी का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा आया या 0 के बराबर आ गया तो आपको मूलों का अस्तित्व है। यदि अगर 0 से छोटा आया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए हम क्या करें, बी का मान कितना है साथियों, बी का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब फिर देखिए -4 इंटू ए का मान कितना है साथियों 2, तो 2 कर लिए। फिर इंटू सी का मान कितना है साथियों 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। आपका देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 आएगा। देखिए साथियों यदि अगर देखिए -3, देखिए -3 का स्क्वायर करने का मतलब कि -3 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए साथियों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कभी भी प्लस पहले लिखा नहीं जाता। फिर 3 में 3 का करेंगे क्या आएगा 9 आ जाएगा, यानी -3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो फिर माइनस। अब इसका गुणा कर लीजिए साथियों, देखिए क्या होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों 40 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 9 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो क्या करिए साथियों 40 में से 9 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -31 बचेगा, क्या बचेगा -31। देखिए डी का मान आया साथियों, ये किसका मान है साथियों, डी का मान। डी का मान देखिए साथियों, डी का मान क्या है कि क्या आया साथियों -31 आया। अब ये देखिए साथियों -31 जो है 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है तो ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस हमें लिख देंगे अतः यह मूलों का अस्तित्व देखिए साथियों हम क्या लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व ना। देखिए हम क्या लिखते हैं साथियों, देखिए हम क्या लिखते अच्छे से लिख देते हैं ना, मूलों का। देखिए साथियों ये आपका लिखा है, देखिए ये रहा, देखिए अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व। देखिए अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखिए साथियों क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि साथियों देखिए ऐसे हम बगल में यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि देखिए डी का मान जो है साथियों, देखिए डी का मान क्या है, देखिए ये रहा, ये तीसरा कंडीशन, ये कंडीशन यानी साथियों डी का मान क्या है 0 से छोटा है। क्या है साथियों, देखिए 0 से, देखिए डी का मान जो है 0 से छोटा है, तो इसलिए ये अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या है साथियों, ये मूलों का अस्तित्व नहीं। जब मूलों का अस्तित्व साथियों नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे हम इसे ज्ञात नहीं करेंगे। यदि अगर मूलों का अस्तित्व होता तो हम क्या करते, हम ज्ञात करते। तो देखिए साथियों मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम ज्ञात नहीं करेंगे, तो बस साथियों हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लू, ये आपका देखिए पहले का पहला हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लू पहले का दूसरा वाला हम सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों पहले का पहला हमें उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथियों अब हम क्या करेंगे, पहले का दूसरा सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि देखिए 3x² - 4√3x + 4 = 0 दिया है। हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। फिर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करेंगे। पहले हम चेक करेंगे ये मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि अगर 0 से अधिक आएगा और या तो 0 के बराबर आएगा तो मूलों का अस्तित्व है। यदि अगर 0 से छोटा आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होते। क्या करेंगे साथियों, हम हल करते हैं। अब लिखेंगे द्विघात, क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे द्विघात समीकरण से। क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है साथियों, आपका ax² अब प्लस में bx प्लस में c = 0 होता है। अब देखिए a का मान ये रहा, b का मान ये रहा और c का मान ये रहा। तो देखिए a का मान कितना हो गया साथियों, a का मान कितना है 3। क्या है, a का मान 3 है। फिर देखिए b का मान क्या है साथियों, b का मान क्या है, b का मान देखिए क्या है -4 और √3 है, ये रहा b का मान। अब देखिए साथियों c का मान क्या हो गया, c का मान कितना है 4 है। अब वही साथियों हम क्या करेंगे, विविक्तर के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। यानी d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये आपको सूत्र पता होना चाहिए साथियों। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो देखिए अब रख के ज्ञात कर लीजिए। b का मान क्या है साथियों, -4 √3 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर 4 इंटू a का मान कितना है साथियों, a का मान कितना है, a का मान 3। फिर इंटू c का मान कितना है साथियों 4, तो यहाँ लिख देंगे 4।
अब इसे हल करेंगे, देखिए साथियों माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि साथियों गुणा करेंगे तो -4 अंडर रूट 3 गुणे -4 अंडर रूट 3 का गुणा करिए। अब देखिए साथियों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अब कभी भी प्लस पहले नहीं लिखा जाता। फिर देखिए 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो साथियों क्या आता है आपका 3 आता है, क्या आता है 3। देखिए अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 9 आएगा, लेकिन अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है साथियों 3, तो हमने क्या किया 16 गुणा 3 हो गया। अब इसे हल कर लिए तो 16 3 48 हो जाएगा। यानी साथियों -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साथियों 48 आएगा, क्या आएगा 48। फिर माइनस, अब माइनस है माइनस का, अब देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए साथियों, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 12 में 4 का करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48। अब देखिए साथियों हम 48 में से 48 घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा साथियों 0 आएगा। अब देखिए साथियों ये डी का मान आ गया, क्या आ गया साथियों डी का मान आ गया। ये डी का मान देखिए साथियों ये डी का मान आ गया, ये यानी कि साथियों डी का मान आ गया तो क्या साथियों ये मूलों का अस्तित्व है, क्या है साथियों मूलों का अस्तित्व है। अतः अतः मूलों का अस्तित्व है, क्या है मूलों का अस्तित्व है। लेकिन देखिए साथियों ये डी का मान क्या आया है 0 के बराबर आया है, यानी ये क्या है डी का मान 0 के बराबर है। यानी साथियों डी का मान हम निकालेंगे तो डी का 2 मान निकल के आएगा साथियों, क्या आएगा डी का 2 मान निकल के आएगा। लेकिन साथियों क्या होगा दोनों बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमने डी का मान निकाला क्या आ गया 2, तो देखिए एक्स के 2 मान आएंगे तो यानी साथियों दोनों क्या होंगे बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तभी समझिएगा कि आपका सही। तो डी का मान क्या है 0 के बराबर आया है, तो हम क्या करेंगे एक्स के मान निकालेंगे तो क्या होगा एक्स के 2 मान आएंगे, लेकिन क्या होंगे साथियों दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा मूलों का अस्तित्व है। तो देखिए ये आप लिख सकते हैं दो बराबर मूल भिन्न है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मूलों का अस्तित्व है, तो क्या करेंगे साथियों देखिए ये मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे साथियों द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। किससे साथियों द्विघात, देखिए यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। क्या करेंगे साथियों द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है साथियों x बराबर क्या होता है साथियों x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac और बटे में क्या हो जाएगा साथियों 2a। ये होता है साथियों आपका द्विघात सूत्र है। ये सूत्र आपको याद करना है साथियों, एक ये सूत्र और ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तभी आप ज्ञात कर पाएंगे। तो ये इसे हम श्रीधराचार्य के सूत्र से नाम से भी जानते हैं। तो देखिए साथियों अब हम क्या करते हैं इसी को हल कर लेते हैं। क्या करते हैं देखिए साथियों ये माइनस है तो माइनस, अब देखिए बी का मान कितना है साथियों बी का मान क्या है -4 अंडर रूट 3 है, ये बी का मान है। फिर क्या हो जाएगा साथियों प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट करिए। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे देखिए बी स्क्वायर -4ac को देखिए साथियों बी स्क्वायर -4ac को हमने हल किया है तो साथियों डी का मान कितना आया साथियों 0 आया है, क्या आया है 0। तो हम क्या करेंगे साथियों इससे देखिए बी स्क्वायर -4ac के स्थान पे इसके पूरे के स्थान पे मैं ऐसे 0 रख देता हूँ साथियों, तो आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब फिर बटे में क्या हो जाएगा साथियों बटे में क्या हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा फिर 2 इंटू ए का मान कितना है साथियों ए का मान 3 है तो ए का मान क्या रख दीजिए 3 रख दीजिए। अब इसी को क्या करिए साथियों सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब देखिए साथियों ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साथियों 4 अंडर रूट 3 फिर हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे साथियों क्या होगा 0 ही होगा। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो क्या हो जाएगा साथियों 3 दूनी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों देखिए 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे देखिए एक बार धन चिन्ह ले लेंगे साथियों और एक बार ऋण चिन्ह लेने पे कर लेंगे साथियों। ऐसे क्या करेंगे साथियों हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए साथियों एक बार क्या करते हैं हम देखिए साथियों हम कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए हम करते हैं एक बार धन चिन्ह लेने पे और एक बार ऋण चिन्ह लेने पे। देखिए तो हम कर लेते हैं साथियों यहाँ लिख दीजिएगा साथियों धन चिन्ह लेने पर, यहाँ लिखेंगे धन, ऐसे मैं बगल में इस साइड कर दे रहा हूँ देखिए साथियों इधर कर दे रहा हूँ। अब लिखेंगे देखिए साथियों यहाँ लिखेंगे x बराबर ऐसे करके x बराबर ऐसे लिख दीजिए
धन चिन्ह लेने, धन चिन्ह लेने पे करेंगे। देखिए साथी धन चिन्ह लेंगे, देखिए एक क्या है साथी प्लस है और एक क्या है माइनस है। तो जब धन चिन्ह लेंगे तो यानी कि साथियों एक्स का मान किधर आ जाएगा, देखिए एक्स का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 4, फिर अंडर रूट 3 और माइनस के 0 और बटे में क्या है साथियों आपका 6 है। अब देखिए धन चिन्ह ले लिया एक बार, अब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पे, क्या साथियों ऋण चिन्ह चिन्ह लेने पर क्या करेंगे साथियों, साथियों लेने और ऋण चिन्ह लेंगे। तो देखिए साथियों ऋण चिन्ह लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटा में क्या हो जाएगा 6। अब इसी को हल करिए, देखिए एक्स का मान देखिए साथियों, क्योंकि डी का मान 0 आया है यानी कि एक्स के 2 मान आएंगे, लेकिन क्या आएंगे दोनों बराबर आएंगे। तो देखिए साथियों ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये देखिए 4 अंडर रूट 3 में 0 घटाएंगे तो सेम यही बचेगा, फिर बटे में क्या हो जाएगा साथियों 6। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, दो देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये भी कटेगा, 2 तिहाई 6, यानी कि एक्स का मान क्या आ गया साथियों 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा और बटे में क्या है साथियों 3। अब देखिए इसे भी सोल्व कर लीजिए, इधर एक्स बराबर हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो सेम यही मिलेगा 4 अंडर रूट 3 और बटे में 6। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा और फिर 2 से ये भी कट जाएगा 3 बार में। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा साथियों, तो एक्स का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और बटे में क्या हो जाएगा 3। आप देखिए साथियों यहाँ से आप सभी पढ़े होंगे परिमेयकरण कर दीजिए साथियों, क्या करिए परिमेयकरण करेंगे, यानी देखिए साथियों इस 3 को हम देखिए ध्यान से देखिए सर, इस 3 को हम 2 अंडर रूट 3 है तो हमने लिख, देखिए अब परिमेयकरण करेंगे, इस 3 को हम साथियों ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 3 करके लिख सकते हैं। क्या देखिए सर इस 3 को हम अंडर रूट 3 गुणे करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो साथियों सेम यही मिलेगा, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए साथियों इसको भी सेम ऐसे करके लिख दीजिए, इसे भी कर दीजिए 2 अंडर रूट 3, क्या करिए साथियों 2 अंडर रूट 3 और देखिए यहाँ कर दीजिए अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 3। अब देखिए साथियों एक अंडर रूट से एक अंडर रूट 3 खत्म, एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 खत्म, यानी कि साथियों एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका साथियों, देखिए ये ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। अब देखिए इधर भी क्या हो जाएगा साथियों, इधर ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3। देखिए साथियों यक्स के 2 मान आए, क्या हुआ साथियों दोनों बराबर है, क्या साथियों 2 बराबर मूल है। तो देखिए एक्स का मान क्या आएगा साथियों आपका, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 कामा फिर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। ये रहा साथियों आपका यक्स का मान। देखिए 2 बराबर मूल है, क्या है साथियों 2 बराबर मूल है। देखिए एक्स के दो मान आए यानी क्या है साथियों आपका बराबर मूल। ये रहा साथियों आपका ये आंसर मेरे। देखिए मेरे प्यारे साथियों अभी आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा साथियों पहले का तीसरा क्वेश्चन है। ये साथियों आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साथियों, 2027 बोर्ड आपको फुल सोल्यूशन के साथ मैं साथियों बताऊंगा। देखिए पहले का तीसरा क्या कह रहा है, देखिए साथियों कह रहा है 2x² माइनस 6x, देखिए फिर दिया प्लस के 3 बराबर 0। हमें क्या करना है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। किसका साथियों मूलों की प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए साथियों हम लिख दिया हल, अब हल करेंगे। देखिए साथियों हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कर लेंगे साथियों द्विघात समीकरण से, क्या करेंगे साथियों द्विघात समीकरण से, क्या करेंगे द्विघात समीकरण से क्या होता है साथियों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए a का मान कितना है साथियों 2 और b का मान कितना है साथियों आपका, b का मान -6 और c का मान क्या है साथियों आपका, c का मान 3। आपका लीजिए साथियों d बराबर विविक्तर से d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है साथियों आपका फार्मूला होता है विविक्तर का, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट। अब b का मान कितना है साथियों -6, तो -6 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर माइनस फिर 4 इंटू a का मान कितना है साथियों 2 और c का मान कितना है साथियों आपका 3। अब इसे हल कर लीजिए, -6 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों क्या आएगा 12 आएगा, 12 आएगा नहीं साथियों, -6 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 6 को देखो 6 को 2 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6 के 36 होगा, क्या होगा साथियों 6 के 36 हो जाएगा, क्या होगा 6 के 36, फिर माइनस फिर 4 का गुणा 2 में करिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा,
फिर 8 का गुणा किस में करिए साथियों 3 में, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसे घटा दीजिए, 4 में से 6 में से 4 गया तो 2, फिर 3 में से आपका 2 गया तो 1। अब देखिए साथियों डी का मान क्या आएगा साथियों, आपका डी का मान क्या आया, प्लस में आया। देखिए ये 0 से क्या है साथियों आपका बड़ा है, यानी किसमें साथियों प्लस में है, यानी क्या है सर ये मूलों का अस्तित्व है। क्या है, मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व, देखिए मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए साथियों ये मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, इसे द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए साथियों द्विघात सूत्र क्या होता है आपका, द्विघात सूत्र से क्या करते हैं साथियों, द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, देखिए साथियों x बराबर क्या होता है साथियों आपका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका साथियों सीरीधराचार्य सूत्र है। क्या सीरीधराचार्य सूत्र। अब देखिए साथियों हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी का मान क्या है साथियों माइनस के 6, तो माइनस के 6 हमने रख दिया ब्रैकेट में, फिर प्लस माइनस। अब देखिए साथियों, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने हल किया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हल किया है तो साथियों कितना आया है 12, तो यहाँ पे क्या करिए साथियों 12 रख दीजिए अंडर 12 करके, फिर पूरे का बटा, फिर 2 इंटू ए का मान, ए का मान कितना है साथियों, देखिए ए का मान 2, तो यहाँ रख दीजिए 2। अब इसी को हल कर दीजिए साथियों, एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, फिर प्लस, देखिए साथियों प्लस माइनस। अब देखिए साथियों अंडर रूट 4 क्या करो सर, इसका खंड कर लो। अंडर रूट देखिए, अंडर रूट देखिए क्या है साथियों, अंडर रूट 12 है, तो अंडर रूट 12 का यानी कि हमें 12 का खंड करना है। क्या करना है साथियों, 12 का खंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, फिर साथियों क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर क्या करेगा 3 से। देखिए साथियों ये आपका जोड़ा बना। अब देखिए 12 का खंड किया क्या बना, 2 गुणे 2, अब गुणे क्या बचा बना साथियों 3। अब पूरे का बटा क्या है साथियों 2 दूनी 4 कर लो। अब इसी को हल करना है, फिर हो जाएगा 6, फिर प्लस माइनस। अब देखिए साथियों हम क्या करें, देखिए ये देखिए 2 गुणे 2 ये आपका जोड़ा बन रहा है साथियों, क्या बन रहा है जोड़ा बना, तो इसे एक 2 को बाहर कर लो तो साथियों अंडर रूट में क्या बचेगा साथियों आपका 3 बचेगा। क्या बचेगा अंडर रूट 3। अब पूरे का बटा क्या है साथियों 4 है। क्या है साथियों पूरे का बटा 4 है। अब इसे देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा, देखिए साथियों 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, तो 2 क्या करिए साथियों कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार में कट जाएगा, फिर प्लस माइनस। अब फिर देखिए 2 का भाग 2 अंडर रूट 3 में देंगे तो 2 2 से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा साथियों अंडर रूट 3। अब ब्रैकेट बंद है, पूरे का बटा क्या है साथियों 4। क्या है साथियों पूरे का बटा 4। अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो साथियों आपका क्या आएगा, अब देखिए मैं यहाँ बगल में लिख दिया हूँ। देखिए साथियों क्या बचा आपका, यक्स बराबर बच जाएगा, आपका क्या बचेगा साथियों 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 3, अब पूरे का बटा क्या है साथियों आपका 2, यहाँ बचेगा 2। अब देखिए साथियों एक बार धन चिन्ह ले लीजिए और एक बार ऋण चिन्ह ले लीजिए। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, धन चिन्ह लेने पे एक बार लिखेंगे धन, देखिए धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों x बराबर आ जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा, फिर पूरे का बटा क्या है 2। अब एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे साथियों ऋण चिन्ह, देखिए ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे। देखिए साथियों ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे साथियों, ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3, पूरे का बटा क्या है साथियों 2, ये पूरे का बटा हो जाएगा 2। अब देखिए साथियों हमें क्या हुआ, डी का मान देखिए साथियों क्या है, देखिए मूलों का अस्तित्व, देखिए साथियों 0 से अधिक है, तो देखिए साथियों आपका मूलों का अस्तित्व है। तो हमने देखिए x का 2 मान आया, लेकिन साथियों क्या आएगा अलग अलग आएगा, तो ये साथियों आपका x का मान आ गया। ये रहा साथियों आपका, देखिए अब लिख देते हैं साथियों क्या है 3, फिर प्लस अंडर रूट 3, अब पूरे का बटा क्या साथियों 2, कॉमा, फिर क्या साथियों 3 माइनस, फिर क्या अंडर रूट 3, अब पूरे का बटा 2। ये रहा देखिए साथियों आपका आंसर, क्या साथियों आपका
ये रहा साथियों आपका आंसर। देखिए x के 2 मान आ गए साथियों। देखिए क्या आया साथियों, 3 प्लस √3/2, फिर क्या आया साथियों 3 माइनस √3/2। ये रहा साथियों आपका आंसर। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।